अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी यहाँ पे सहरी का टाइम हुआ था, फटाफट से मैंने बर्तन लगाए। सहरी में आज मेन्यू में था ये माश की दाल जो कल बनाई थी, और बच्चा बसी कबाब का सालन था, साथ में दूध सवैयाँ थी। मैं अच्छी दही जमाती हूँ जी, आप सच बात क्यों नहीं बताते। देखो इतनी अच्छी तो है। आज आप मुझे भी लस्सी बना के दे रहे हो। मैं बल्कि आप में से दो जग लिया थी, बल्कि मैं आप में से 2-3 घूंट पी लूँगी। ठीक है, ठीक है। पर नमक इतना तेज ना डालना कि मेरा बीपी शूट हो जाए। बाजी पराठे ले आना। इकान आ जा। यहाँ पे जी मैं सही करके फ्री होगी, और मेरे ख्याल से ये आज सेकंड लास्ट सहरी थी, क्योंकि अब रोज़े जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए। और आज 28वां रोज़ा था, और देखो कितने रोज़े होते हैं। मेरे ख्याल से 29 होंगे, बुध को ईद होगी। बस हमने जितने भी रोज़े रखे इबादत की, अल्लाह कबूल फरमाए। और रमज़ान जब जाता है ना, थोड़ी उदासी हो जाती है। एक वो सहरी की अफ्तारी की एक रूटीन बन जाती है ना, तो उस टाइम पे सब लोग दस्तरखान पे जमा होते हैं ना, तो घर में एक अलग ही रौनक होती है। आम रूटीन में इतनी रौनक नहीं होती, लेकिन अफ्तारी में और सहरी में जो रौनक होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिनमें बड़ी बड़ी फैमिली होती है घर में, उधर तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है। छोटी फैमिली में फिर भी कम होती है, क्योंकि चंद ही अफराद होते हैं, लेकिन बड़ी फैमिलियों में तो बहुत रौनक होती है। खैर, तो रात से मेरे कान में इतना दर्द था ना, अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैंने दुपट्टा इस तरह से किया ना, तो फिर दर्द हुआ। मैंने कहा ये मेरे क्यों दर्द हो रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा जो ये वाला कान है ना, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा इसमें, तो फिर मुझे एकदम से याद आया, यार मैंने तो इसमें ऊपर आर्टिफिशियल पहन रखा है, इसलिए दर्द हो रहा है। पता नहीं मेरे कान कोई इस तरह के हैं, नोज़ भी कान भी, अगर मैं आर्टिफिशियल पहन लूँ ना, मेरे इतना दर्द होने लग जाता है। नहीं, मैं नहीं पहन पाती। थोड़ी देर के लिए तो चल जाता है, नहीं वैसे मैं नहीं पहन पाती। जबकि मेरी बहन है वो पहन लेती है। पता नहीं शायद स्किन का इशू है, मैं तो थोड़ी भी घंटे पहन लूँ ना, मेरे इतना दर्द होने लग जाता है, इसलिए फिर मैं गोल्ड ही पहने रखती हूँ। और मेरे ऊपर वाले जो थे ना, वो गुम गए कांटे, और मुझे फिर बनवाने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल खैर बस यहाँ पे जो है मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद जो है बस मैं सो जाऊँगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, जो नींद सहरी के बाद आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मैं अभी सो के उठी थी, और सोचूंगी तैयार श्यार क्यों हो गई है, वो इसलिए क्योंकि अभी हम जा रहे थे मुल्तान। एक तो फुप्पो का चेकअप कराना है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्हें हर 15 डेज़ बाद डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है चेकअप के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। मैंने यही वाला ड्रेस पहन लिया जो मैंने लाइमलाइट से लिया था, क्योंकि अपने पैसों का लिया है तो रिपीट करने पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसे ही मैंने ऊपर बुरखा पहन के जाना भी हॉस्पिटल, उसके बाद अम्मी के घर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा क्या मैं अलग से सूट पहनूँ और करूँ इस्त्री तो खैर मैंने ये भी किया है, लेकिन मैंने कहा यही वाला सूट पहन जाती हूँ। और वैसे भी अच्छा लगता है गर्मी में ना, इस टाइप का कलर समरी सा ना। तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस जो है वो अगेन पहन लिया। इसकी बार बार डिटेल दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा इस ड्रेस का बता चुकी हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने पहना था ड्रेस जो है। खैर, मैं क्या कहने लगी थी आपको, भूल गई। हाँ, मैं ये कही थी, इतनी गर्मी हो गई है एकदम से। अभी इतना अच्छा मौसम था, और 5-6 दिन से कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जून जुलाई चल रहा है। और रोज़ा भी इतना लग रहा होता है ना, इतनी प्यास लग रही होती है। रोज़ा भी इतना ज़्यादा लग रहा होता है ना, और इतनी प्यास लग रही होती है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मुझे तो सुबह से ही खैर रोज़ा लगने लग जाता है, पर बंदा क्या कर सकता है। खैर, यहाँ पे अभी मैंने आवर के कपड़े प्रेस करके रखे थे, वो भी आते हैं तो पहनते हैं, फिर हम चलते हैं। और बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, और एक पिक्चर तो बनती है जाते जाते ना लेना, वो तो मस्ट है। लो बस हो गई, जाओ जाओ जाओ। ये अच्छी लग रही है शर्ट पर। हाँ, अच्छी लग रही है। जॉगर्स ना दूँ ये चलो चले, पहन लो बुरखा। ओके। और बस यहाँ से हम लोग घर से निकल गए थे, और दोपहर में निकले थे, क्योंकि फूफो को डॉक्टर के दिखाना था। उनका टाइम था 1:30 बजे का, और फिर इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने भी चेक करवाना था। उसके बाद जो है हमें मेरी अम्मी के घर भी जाना था, तो इसलिए हम दोपहर में निकल गए। तो इस वक्त इतनी कड़कती चमकती हुई धूप थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती यार। घर में जब आप रहते हो ना, आपको फील ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि वाकई गर्मी आ गई। और आज तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, साथ में प्यास भी, जिसकी कोई इंतहा नहीं।
और यहाँ पे बस हम लोग डॉक्टर के पहुँच गए थे और अपना वेट कर रहे थे अपॉइंटमेंट का। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी फूफो इस दफ़ा इत्तेकाफ़ में नहीं बैठी। नहीं, वो इस दफ़ा नहीं बैठी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे भी मेरी मदर इन लॉ जो है वो अस्थमा पेशेंट है, उन्हें सांस का काफ़ी इशू है, लेकिन इस दफ़ा जब से हम कराची से आए ना उनकी तबीयत नहीं संभल रही है, तो इस वजह से वो इत्तेकाफ़ में भी नहीं बैठी, रोज़े भी उन्होंने नहीं रख पाई। तो आप सब लोग ना उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत याब करे, आमीन। और बस डॉक्टरों पे आ जाओ, दवाइयों का तो इतने बुछाड़ पकड़ा देते हैं, सब पता नहीं फ्री की आती हैं। अम्मी खोलो, ओ अम्मी, हेलो अम्मी, भाई कहाँ है घर में? अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रही थी? हाँ ये आ रही है, गाड़ी में है। बड़ी गर्मी हो रही है। हाँ दिखा दिया, हाँ करा दिया, बड़ी गर्मी है अम्मी। ये हमारे घर में एक न्यू बच्चे का एडिशन हुआ है, मैं चली गई और ये आ गया। ये अम्मी ने रखा था, शायद हमारे घर में किसी ने दिया था, तो अम्मी ने इसको फिर अपने घर में ही रख लिया। और इतना क्यूट है, छोटू छोटू सा। अच्छा, वैसे मैंने बिल्ली के बच्चों में एक चीज़ देखी कि इन्हें अगर आप पाल लो ना तो इनके साथ आपको एक दिल सा लग जाता है, यानी इंसान का ना दिल लगा रहता है। मेरे ख्याल से बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अगर घर में हो ना तो बड़ी रौनक लगी रहती है। बस उसके बाद फिर हम लोग फुप्पो को चेक करवा के डॉक्टर से वापसी अम्मी के चले गए थे। फिर हमने फुप्पो को छोड़ा, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का टाइम था, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें चेक करवाया। ले तेरी दी ले ले छोरा पर तुम्हारा छोड़ तो दो, कितने दिया? 5,000 से कम नहीं लेती मैं। चलो काती रही है, वापस दो फिर मुझे भी। ये नहीं, मेरे मियाँ की नींद ऐसी है कि मैं इन्हें अभी 10 मिनट पहले छोड़ के गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी और ये सो भी गए हैं इतनी जल्दी। पता नहीं इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाते हैं, हम तो उनमें से जिन्हें नींद ही नहीं आती है इतनी जल्दी, वो तो घंटा घंटा लग जाता है सोने में। और एक ये मेरे मियाँ जिन्हें 15 मिनट भी क्या 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे और ये सो जाते हैं। हर किचन में चलते देखते फाइका क्या बना रही है। हेलो फाइका, क्या बना रही हो तुम? का चिकन फ्राई कर रही हो, फिर पॉप स्टिक समोसा वगैरह करो। पॉप स्टिक है, ये वाली अच्छी हैं। और क्या है खाने में? समोसे, रोल, दही बल्ले, फ्रूट चाट। अच्छा, कहाँ का चिकन अच्छा है? करो फ्राई। और बताओ, इसकी तैयारी कर ली है आपने? कर ही ली है। कौन सा सूट लिया इसके लिए? अभी तो कुछ नहीं, अब लूँगी। क्या? देखती हूँ, जाके पसंद करूँगी। ठीक है जी। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से रोल्स बन रहे हैं। मुझे बहुत भूख तो नहीं लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा। रख लियो, बना लिए? दिखाओ ट्रे। वाओ, लुकिंग नाइस। और बस यहाँ पे जो है वो हम लोग रोज़े का वेट कर रहे थे कि रोज़ा खोले, और मुझे इस वक्त इतनी शदीद प्यास लग रही थी ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। और बस यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी, तो अम्मी मुझे सामान पैक करके दे रही थी। वो होता है ना कि जब भी हम माओ के घर से जा रहे होते हो ना तो अम्मी का बस नहीं चलता, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो साथ में दे देती है। तो हमने खाना नहीं खाया था, तो अम्मी ने जो हमारा खाना था ना वो पैक कर दिया था। अम्मी को होता है मुझे नान बहुत पसंद है, तो अम्मी ने मेरी वजह से नान ही मंगवाए थे। अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे, आमीन। क्योंकि मुझे लगता है मेका जो होता है ना वो माओ से ही होता है। उसके बाद खैर घर आके मैं सो गई, मुझे बड़ी नींद आई थी। अब मैं 2 बजे उठी क्योंकि आज आखिरी तक रात थी। बस अल्लाह पाक जब हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। उसके बाद पता नहीं आज ये आखिरी सहरी है या सेकंड लास्ट सहरी है, कुछ कह नहीं सकते। ये तो आज पता चलेगा कि 29 रोज़े होते हैं, 30 रोज़े होते हैं। खैर आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि सऊदी अरब में चांद नज़र नहीं आए, उनके तो 30 रोज़े हैं। अब मुझे समझ आई, मेरे ख्याल से तो बुध को ईद होगी। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है। खैर यहाँ पे ये चिकन का सालन है सहरी में, ये अम्मी ने हमें दिया था वही है, क्योंकि आज मैंने तो कुछ नहीं बनाया था। बस क्योंकि मैंने जो दाल माश बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी, साथ में अम्मी ने सालन दे दिया था। वो था नान फ्राई कर लिए थे, कुछ पराठे बना लिए थे, और इस तरीके से हम लोगों ने सहरी कर ली थी। बस अल्लाह पाक हम सब के रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़।